हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी 3 गलतियों के बारे में। ऐसी गलतियाँ जो अगर मैं नहीं करता या फिर उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, आपको मैं बताऊँगा। आपको लगेगा कि ये गलतियाँ कैसे कोई कर सकता है, मतलब इतना पागल कैसे कोई हो सकता है, ये आपको समझ में आएगा। एंड मैं ये गलतियाँ इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये सेम गलतियाँ ना करो। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने ये गलतियाँ नहीं की, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मेरी गलतियाँ बताता हूँ। देखो, गलतियाँ ऐसी हैं जो मेरा करियर बना सकती थी, मुझे फाइनेंशियली डुबा भी सकती थी। एंड ऐसी चीज़ें जो मुझे शेयर करते हुए भी मुझे शर्म आनी चाहिए पहली चीज़ तो, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ, अभी आपके साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। सो सिंपल है। पहली अगर मैं मेरी गलती बताऊँ तो बात है कोविड की। गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं घर बैठे बैठे मतलब 2-3 साल में मैंने कुछ 2-3-4 लाख रुपए मैंने कमा लिए थे, जो भी कोर्सेज सेल करके। बहुत ही बेसिक चीज़ है वो। मैंने डॉलर्स में अर्न करना स्टार्ट किया था, डॉलर्स में। मतलब 2020 की बात है ये, मतलब आज से 5 साल पहले डॉलर्स में अर्न करना कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए। मैंने सिंपल क्या किया, एक मेरे बात हुई एक इंस्टाग्राम पे, वो एक पर्सन भी स्ट्रगल कर रहा था ग्रो कैसे करना है, एंड उसके रिगार्डिंग मैंने उनको एक कोर्स भेजा, मतलब एक सजेशन दिया, गाइडेंस दिया। एंड उन्होंने मुझे कुछ 40 या फिर 70 47 समथिंग ऐसा कुछ, तो 40-50 के बीच में या फिर 40-70 के बीच में डॉलर्स है। मैं अगर वो स्क्रीनशॉट मुझे मिल जाएगा गूगल फोटोज से तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। वो मुझे उन्होंने पैसा पे किया उस टाइम पे, मिनिमम 40 पकड़ता है, मिनिमम $40 उन्होंने मुझे पे किया था उस टाइम पे। एंड सिर्फ एडवाइस देने का, गाइडेंस देने का। सो आपको क्या लगता है मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए था? तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप भी थोड़ा समझते हो बिजनेस को एंड थोड़े बेसिक भी रखते हो, तो भी कोई भी क्या बोलेगा कि भाई कंटिन्यू कर लेता, पैसा बना लेता। मैंने क्या किया होगा? उस पर्सन को बेचने के बाद मैंने कभी भी नहीं सीखा और कैसे कोर्सेज सेल कर सकता हूँ, क्लाइंट्स को सेल कर सकता हूँ, एंड कैसे और पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ। मैंने क्या किया होगा गाइस? कोविड में मैंने कंप्लीटली टाइम पास किया। मतलब वो 3-4 लाख रुपए बनाए, दैट्स डिफरेंट पार्ट। बट मैंने क्लाइंट्स ऐसे वो तो इंडिया में बनाए ना, वो रुपीज में बनाए। मैं बात कर रहा हूँ डॉलर्स की। मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। बिगेस्ट, मुझे आज तक की सबसे बड़ी गलती लगती है कि मैंने पैसा कमा लिया था। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग ना, अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है, वहां से थोड़ा भी पैसा आ रहा है, मुझे लगा कि बहुत कम पैसा है, इतना पैसा नहीं होगा ऐसे वैसे। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट किया गाइस और छोटी अमाउंट आ रही है ना, छोटी कुछ भी, मान के चलो आपने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया है या फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, पहला बार्टर कोलैब मिला है, पेड कोलैबोरेशन मिला है, कुछ भी, और किसी ने आपको 200 रुपये पे किए होंगे ना, रिस्पेक्ट करो, उसको पकड़ो एंड उसके हिसाब से काम करते जाओ और काम करो, एंड यू विल सी कि बहुत सारा पैसा है। मैं नहीं देख पाया वो, और मेरी बहुत इमेच्योरिटी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मैं नहीं कर पाया एंड आई फेल्ड। देखा जाए तो मुझे एक नैक मिल गया था, आइडिया मिल गई थी कि पैसा कमाना कैसे है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। फाइन, छोड़ते ही उस टॉपिक को, बाद में बात करते हैं। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। आई डोंट नो वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस, बट अगर आपने कहीं से भी कुछ भी पैसा आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो एंड उसके ऊपर काम करो, बहुत सारा आप कमा सकते हो। सेकेंड पॉइंट, तो हमारे टाइम पे एक इरा चल रहा था, मतलब ड्रॉप आउट करो एंड बिजनेस करो। ड्रॉप आउट करो, कॉलेज में कुछ रखा नहीं है, एंड एंटरप्रेन्योर बनो। ड्रॉप आउट करो, ये करो, ड्रॉप आउट करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ चल रही थी। तो ड्रॉप आउट, जो भी सक्सेसफुल लोग हुए आजकल, वो सारे के सारे ड्रॉप आउट ही है। तो उस टाइम पे मैंने भी ड्रॉप आउट कर दिया था। ड्रॉप आउट मतलब मैंने डिप्लोमा पूरा किया हुआ है, लेकिन डिग्री के लिए एडमिशन नहीं लिया, जस्ट बिकॉज की वेस्ट ऑफ मनी है ना। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने कुछ दिन यूट्यूब ब्लॉग वॉग बनाए, नहीं चले, मैंने छोड़ दिया। देन मैंने ब्लॉगिंग की, मैंने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किए, मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया, मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर से कोर्सेज सेल किया, मैंने वो भी छोड़ दिया। एडिटिंग करके देखी किसी और के लिए, वो भी थोड़ी देर ही की, मुझे पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा है, फिर कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, मैंने वो भी छोड़ दिया। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है उसमें? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी इससे। मतलब कोई भी इंसान बोल देगा भाई इसमें तुम क्या गलती कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि तुम कोई भी चीज़ कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, एंड तुम बस करने के लिए कर रहे हो। सो मैं क्या कर रहा था कि जहाँ पे मुझे पैसा दिखेगा, किसी का वीडियो आ गया, किसी का एफिलिएट मार्केटिंग का अच्छा वीडियो आएगा, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देता था। फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की। कोई बता रहा है कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा है, मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया।
कोई बता रहा है ब्लॉगिंग से अनलिमिटेड पैसा आता है, मतलब मैं वो करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा मोटिव था पैसा कमाना है, पैसा कहीं से भी आए, लेकिन कहीं से नहीं आया क्योंकि मैं सिर्फ पैसा सोच रहा था, मैं किसी स्किल को अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये भी गलती मेरी 4 से 5 साल पहले की है और मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक फोकस नहीं किया। एंड ज़्यादातर लोग अभी भी यही कर रहे हैं कि नहीं, जॉब में पैसा नहीं है तो जॉब छोड़ दो, 20,000 ही सैलरी है, क्या ही बढ़ेगी, छोड़ दो। तो जॉब में पैसा नहीं है तो मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस में कुछ नहीं निकल रहा है तो ठेला बंद कर दिया, फिर से कहीं ना कहीं जॉब करना है। क्या कर रहे हैं हम? खुद को बोल दूंगा कि मैं इमैच्योर था, बट गलती है। एंड जिससे मुझे लगता है तुम्हें सीखना चाहिए कि नहीं, किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आ रहा है उसमें फोकस करने से कोई मतलब नहीं। तुम्हें क्या आता है, तुम कहाँ बेस्ट हो, उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, सो इसके ऊपर हम और बात कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। एंड सबसे लास्ट एंड थर्ड, जिसने मुझे फाइनेंस का अच्छा खासा लेसन दिया गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ में फाइनेंस के रिगार्डिंग इतना नॉलेज मुझे कभी नहीं मिला होगा। मतलब इस इंसिडेंट के पहले बात है तब की, जब मैंने बाइक परचेस की थी, शाइन, मेरी न्यू बाइक, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। कुछ डाउन पेमेंट 25-30,000 देना था एंड मेरे अकाउंट में उतना ही था। अभी मेरे सेविंग अकाउंट में अगर उतनी अमाउंट है तो मुझे क्या करना चाहिए? डाउन पेमेंट उतना करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कोई भी मूर्ख लड़का बोल सकता है, जो चौथी भी गया है ना वो भी बोल देगा कि भाई पूरा तो नहीं देना चाहिए ताकि तुम कुछ तो खर्चे के लिए रखो। बट व्हाट आई डिड, मैंने पूरा का पूरा अमाउंट गाइज पे कर दिया। मेरे पास अगले 15 से 20 दिन तक 1 रुपया नहीं था। मैंने मेरे दोस्तों से पैसे मांगे, एंड ऑब्वियस बात है, रिलेटिव से पैसे नहीं मांग सकते ऐसी चीज़ों के टाइम पे। पैसे कम देंगे ताने ज़्यादा देंगे, वो बात अलग है। इसलिए मैंने दोस्तों से पैसे मांगे एंड उन्होंने मदद भी की, 200 रुपये दिए मुझे। गाइज मैंने मेरे ऑफिस में से ऐसे कलीग्स से पैसे मांगे हैं जिनसे मेरा उठना बैठना नहीं था, बातचीत नहीं थी। स्टिल आई आस्क देम फॉर मनी, आई बोरो, बट यू कांट इमेजिन। चलो मैं अभी एक चीज़ क्लैरिटी दे देता हूँ। मेरे ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने 2-2, 5-5 हज़ार, 6-6, 10-10 हज़ार भी दे के रखे थे एंड 2-2, 3-3 महीने तक मांगे नहीं, जस्ट बिकॉज उनको नीड है। लेकिन जब मेरी ज़रूरत थी तब मैंने किसी से 500 रुपये मांग के देखे, क्योंकि मुझे चाहिए थे सर्वाइवल के लिए अगली सैलरी आने तक। तो सामने वाला कहता है भाई 500 तो नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा दोस्त है तो शायद वो रिटर्न ना कर पाए, और ऐसी अमाउंट मैं इसे दूंगा जो ये रिटर्न ना करे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सामने वाले मुझे 200 रुपये दिए सामने वाले मुझे 200 रुपये दिए, 200। एंड 200 देने के बाद क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? उसने अगले तीसरे दिन मेरे से पैसे मांगे। ठीक है, तो मुझे फिर वो चेन लगानी पड़ी। मैं इससे 200 रुपये ले रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, उससे ले रहा हूँ, वो फिर मांग रहा है, फिर मैं दूसरे से मांग रहा हूँ, वो उससे ले रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग हियर? मैं कहाँ पे फंस चुका था? और ऐसा नहीं कि मैंने घर वालों से पैसे मांगे, मैंने वो छोड़ दिया। जॉब लगा है, मैंने जब से कॉलेज छोड़ा है, मैंने घर से पैसा मांगना छोड़ दिया। भले मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मैं घर से पैसे नहीं मांग सकता, वो मेरा रूल बन चुका है। एंड बहुत सारे लड़कों का हो जाता है कि भाई एक बार अगर कमाना स्टार्ट कर दिया तो घर से पैसे नहीं मांगेंगे हम, ये हमारा सेल्फ एटीट्यूड, ईगो बन जाता है। तो ऐसे ही एंड गाइज, अगर मेरे पास, फिर मैंने एक दोस्त से लिए 500 रुपये, और उस 500 रुपये में अगर मुझे 15 दिन निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? हर दिन मैं 100 रुपये की थाली तो नहीं खा सकता, हर दिन अच्छा खासा मेस में खाना तो नहीं खा सकता। सो आई स्टार्ट वड़ा पाव, ठीक है, भेल, ऐसे करके मैंने सैलरी तक किया। गाइस उस टाइम पे एक चीज़ समझ में आ गई, आपकी जिस टाइम पे ज़रूरत होगी, मतलब आपको जब नीड क्रिएट होगी फाइनेंस की, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको आपका फाइनेंस समझना पड़ेगा, आपको आपका फाइनेंस बचा के रखना पड़ेगा। आपको उतनी अकल होनी चाहिए कि कहाँ पे मैं कितना पैसा डाल रहा हूँ, कहाँ पे मेरे लिए कितना पैसा बचेगा, उसका नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंस इज नॉट अबाउट फ्रीडम, फाइनेंस इज ऑल अबाउट सर्वाइवल गाइज। आपको सर्वाइव करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, उसके लिए मैनेजमेंट आना चाहिए। आज के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ फाइनेंस, पैसा कमाना टफ नहीं है, पैसा मैनेज करना बहुत टफ है। ठीक है, सो अगर तुम तुम्हारी लाइफ में कहीं पे भी किसी भी स्टेज में हो, इन तीनों में से कोई भी गलतियां करना चाहते हो मत करो, पहली वार्निंग। दूसरी चीज़, अगर तुम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो गाइज, वो चीज़ आप 2 बार खरीद सकते हो। इतना पैसा अगर तुम्हारे पास है, फॉर एग्जाम्पल iPhone 17 किसी को खरीदना है, उसकी कॉस्ट है 1,20,000, तो आपके पास 2,40,000 अगर नहीं है तो वो मत खरीदो, आपकी लगने वाली है।
सो फॉर दैट रीज़न होशियार बनो थोड़ा सा। मेरे इन तीनों लेसन्स में से कुछ सीखो ना सीखो, ये लास्ट का फाइनेंस का तो बिल्कुल सीख के जाना। सो फर्स्ट वॉज, अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर काम करो, बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है। किसी भी पहले अमाउंट को छोटा मत समझो। दूसरा, 17 जगह पे पैर मत रखो, कहीं पे भी नहीं रहोगे आप नीचे गिर जाओगे। किसी भी एक चीज़ के ऊपर काम करो और उस पर मास्टर बनो। तीसरा, फाइनेंस को वेल मेंटेन करो, उसका नॉलेज लो, यूट्यूब करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो एंड टाइम पे अपने पास एक फंड रखो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, एंड मैंने बस ये रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है एंड दैट्स इट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगता है तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर गेटिंग विद मी।